नमो नमः। मैं राघवेंद्र नारायण तिवारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भारत से परिचित करना चाहता हूँ। भारत, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में न केवल एक नक्शा आता है बल्कि एक पूरी सभ्यता का इतिहास उभर आता है। यह वही भूमि है जहाँ मानव सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता ने नगर नियोजन और कला का पहला पाठ पढ़ाया। फिर वेदों की वाणी ने ज्ञान की ज्योति जलाई। ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः और यह भावना भारत की आत्मा बन गई। यहाँ महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ और रामायण ने मर्यादा का संदेश दिया। समय आगे बढ़ा, मौर्य और गुप्ता साम्राज्यों ने भारत को स्वर्ण युग दिया। विश्वविद्यालयों से लेकर विज्ञान तक भारत ज्ञान का केंद्र बना। चाणक्य की नीतियों से लेकर आर्यभट्ट के गणित तक भारत ने दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया। फिर इतिहास ने करवट ली। मुगल काल में कला, स्थापत्य और संस्कृति का नया रूप सामने आया। ताजमहल जैसी रचनाएं भारत की सौंदर्य दृष्टि की पहचान बनी। फिर आया वह समय जब विदेशी शक्तियों ने इस भूमि को अपने अधीन किया। ब्रिटिश शासन के लंबे अंधकार में भारत ने अपने, लेकिन इसी दौर में स्वतंत्रता की अग्नि भी जली। 1857 का विद्रोह, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर घटना ने हमें आजादी की और करीब पहुंचाया। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत ने सांस तो पहले भी ली थी, पर उस दिन स्वतंत्रता की हवा में सांस लेना सीखा और उसके बाद भारत कभी पीछे नहीं मुड़ा। आज का भारत विज्ञान, तकनीक, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति हर क्षेत्र में, चांद पर तिरंगा लहराने वाला चंद्रयान-3 हो, मंगल पर जाने वाला मंगलयान हो या विश्व को आयुर्वेद और योग का संदेश देने वाला भारत, हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में भारत की असली शक्ति न तो मिसाइलों में है और न मशीनों में, बल्कि भारतीय लोगों के दिलों में है। हमारे यहाँ गांव का किसान, शहर का विद्यार्थी, सैनिक की वर्दी और माँ की ममता सब मिलकर भारत माँ बनते हैं। भारत मेरे लिए एक भावना है जो इतिहास की मिट्टी से महकती है और भविष्य के सपनों से चमकती है। यह देश मुझे सिखाता है कि परंपरा और प्रगति साथ चल सकते हैं। हम वो राष्ट्र हैं जहाँ वेदों की गूंज और आधुनिक प्रयोगशालाओं की ध्वनि दोनों एक ही धरती पर सुनाई देती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भारत मेरे लिए केवल एक देश नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। सभ्यता से संस्कृति तक, संस्कृति से